हम आगे बढ़ते हैं। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद केपीआईटी टेक का शेयर फोकस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया है, तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी गौरव लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, रिपोर्ट क्या कहती है? अगर हम केपीआईटी टेक की बात करें तो आज हमने देखा कि स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जेपी मॉर्गन जो है वो कहीं पे बुलिश होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1900 रुपये का देखे रखा है इस स्टॉक के लिए। उनका मानना है कि फिलहाल में जो हमने एक सॉफ्टवेयर देखा था उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। जो फिलहाल के लिए सॉफ्टनेस है वो स्ट्रक्चरल नहीं है और इसी के चलते हुए उनका एक बुलिश यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी जो है वो ईवी और हाइब्रिड व्हीकल्स में भी अपना कुछ काम जो है वो कर और इसके चलते हुए कहीं पे एक अच्छी आगे जाके रेवेन्यू के सोर्सेज भी हमें आगे जाके कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। उनका मानना है कि फिलहाल में हमने देखा था कि कंपनी ने लगभग 2800 करोड़ रेज किए थे क्यूआईपी के थ्रू और इसके चलते हुए हमें कंपनी की तरफ से कहीं पे एमएनए अपॉर्चुनिटीज में भी कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। आखिर में अगर हम बात करें जेपी मॉर्गन के बेयर के सिनारियो की, तो उनका मानना है कि कहीं पे डाउनसाइड जो है वो 10% पे जाता है, बट अगर हम अपसाइड की बात करें तो बेस के सिनारियो के हिसाब से ही जेपी मॉर्गन का मानना है कि लगभग 40% का अपसाइड जो है इस स्टॉक में हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। जैसे कि देखा कि इस बुलिश नोट के बाद स्टॉक में तो तेज़ी देखने को मिली ही है, बट आगे जाके ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि ये जो लक्ष्य दिया है उन्होंने 1900 रुपये का, क्या वो स्टॉक अचीव करता है और आगे जाके इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में कैसे रिटर्न जो है वो जनरेट होते हैं। राइट, चलिए गौरव, शुक्रिया तमाम समझाइश के लिए और जानकारी के लिए। ध्वनि, एक टेक आपसे लेंगे झटपट। ध्वनि, चलिए शायद इनको आवाज नहीं आ रही। आदित्य, आपका क्या टेक होगा? मुझे लगता है एक मूव तो जरूर है इसमें। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है और आज अच्छे वॉल्यूम्स पे स्टॉक में बाइंग देखने मिल रहा है। तो नीचे एक 1300 का स्टॉप लॉस लगा है और ऊपर में मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं एक बार आपको 1700 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 1600 का पहला पड़ाव रहेगा, बट मुझे लग रहा है उसको क्रॉस करके 1700 के लेवल्स स्टॉक में देखने मिलेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से मुझे काफी अच्छा लग रहा है। कविता, खरीदारी करनी चाहिए इसमें करेंट लेवल्स पे। यश, नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। सर आईओ का शेयर है 1150 में, 7650 का। 7650 में, ठीक है। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? तो दो 3 साल। 2-3 साल, ठीक है। आपने ये साल फेब में लिया था ये शेयर? ये शेयर मेरा लगभग 8 महीना जैसा हुआ। ठीक है, दूसरे या तीसरे महीने में लिया हुआ था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वही फेब में इसका हाई बना हुआ था और करीब वहाँ पे ही शायद आपकी खरीदारी थी। ठीक है ध्वनि, आपके पास आना चाहूँगा इस स्टॉक के लिए। आईओपी पर इनकी खरीदारी है 76 के भाव से। हम देख रहे हैं कि इसी साल फेब के महीने में एक जो स्पाइक गया था वहाँ से बिकवाली हुई थी, वही स्पाइक पे इन्होंने खरीदारी की थी। उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 4-5 महीने से थोड़ा साइडवेज में है, लेकिन फिर भी अभी भी 30% नीचे की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस बनता हुआ नजर आ रहा है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जी बिल्कुल अंश, यहाँ पे आईओबी का काउंटर अगर आप देखें तो डेफिनेटली इसके अंदर जो गिरावट देखने को मिली है वो अब वापस से यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल की तरफ काम करती हुई देखने को मिल रही है। आप वीकली स्ट्रक्चर इसका देखें तो काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन वहां पे देखने को मिल रही है, क्योंकि जो हमने एक स्पाइक मूव फेब्रुअरी में इसका देखा, जो ब्रेकआउट वहां पे उन लेवल्स पे आया था, उन्हीं ब्रेकआउट लेवल्स को वापस से स्टॉक ने यहाँ पे रीटेस्ट करा है और वहां पे सपोर्ट लेवल जो है वो कायम करा है। 45 टू 47 का भाव है जिसके पास ये सपोर्ट लेवल कायम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरी होल्ड करने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 47 की लेवल के पास बनाए रखे। ऊपर की तरफ जैसे ही स्टॉक यहाँ पे अपना जो वीकली एवरेज यहाँ पे बना के रखा हुआ है 56 रुपए का, जैसे क्रॉस करता है तो वापस इसके अंदर एक बाइंग रुझान देखने को मिलेगा। 64 रुपए का पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद इसके अंदर वापस से जो 80 से 82 रुपए हमने इसके अंदर देखे थे वो वापस देखने को मिलेंगे।